वो 6 साल की थी और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो तकरीबन 52 साल के थे, और जब रुखसती हुई तो हज़रत आयशा जो है वो 9 साल की थी और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो 55 साल के थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, और इसमें अगर एडम को कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकता है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मैंने जो ये बात कही आप मानते हैं कि ऐसे ही हुआ था? जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चाइल्ड मैरिज जो होती है, बाल विवाह जो होता है, उसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? जी हजरत आप बोल। जी, बाल जी विवाह अगर जो है वो बच्चा नाबालिग है और प्यूबर्टी को नहीं पहुंचा है तो फिर उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन निकाह होना और शादी होना दो अलग अलग टॉपिक हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 साल की उम्र में निकाह हुआ। सिर्फ रुखसती जो है वो उस वक्त हुई जब वो प्यूबर्टी को पहुंच गई और बालिग हो गई। अच्छा। समझे आप? और जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में निकाह करके 3 साल तक इंतजार किया उनके बालिग होने का। जब वो बालिग हो गई और पूरी तरह गिरोथ हो गई तो फिर उनसे रुखसती हुई, रुखसती कर ली गई। जब लड़की की गिरोथ मुकम्मल हो जाती है और उसे मेंस्ट्रुएशन आने लगते हैं, मेंसेस आने लगते हैं, तो फिर उससे शादी की जा सकती है। उसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर लड़की बालिग है तो उससे शादी की जा सकती है। मैंने ऐसा कब कहा था? मौलाना साहब, हमारे सामने जो साइंटिफिक स्टडी है उसके मुताबिक अगर कोई 10 साल की बच्ची या 11 साल की बच्ची अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाए तो वो यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, बहुत पॉसिबल है कि वो बच्चा भी जो है उसकी भी मौत हो जाएगी, और जो बच्चा जन रही है बच्ची छोटी सी, उसकी भी मौत हो जाएगी। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप अगर देखा जाए तो 9 साल की बच्ची जो है वो डेवलप नहीं होती है, ना उसके अंदर मैच्योरिटी आती है और ना वो फिजिकली डेवलप होती है। देखिए, हमारे मुल्कों में तो नहीं होती है, लेकिन जो दीगर मुल्क हैं, मैंने बताया ना आपसे, जो इक्वेटर पर वाक़ हैं, वहाँ लड़कियों की ग्रोथ जल्दी होती है। वो इस काबिल हो जाती हैं कि 9 साल की उम्र में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो पूरी तरह उनकी बॉडी उसके लिए तैयार होती है। आपने यहाँ पे बताया कि वो प्यूबर्टी को पहुंच चुकी हुई थी, यानी कि उनको हेज आना शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन किताबुस्सित्ता में किसी जगह पे नहीं लिखा, किसी भी किताबुस्सित्ता के अंदर कोई हदीस नहीं है जो ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करे कि उनको हेज आना शुरू हो गए। बल्कि सही बुखारी की, एक सेकंड असल मैं एक से अपना सवाल पूरा कर लूं, बल्कि सही बुखारी की हदीस 6130 के अंदर फतहुल बारी ने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया है कि वो जब गुड़ियों से खेल रही थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आके, ठीक है, क्योंकि रुखसती 9 साल के बाद हुई थी, तभी मोहम्मद साहब अपने घर में लेके आए थे उनको, तो वो इसलिए उनको अलाउड था क्योंकि वो प्यूबर्टी को अभी तक नहीं पहुंची थी। ये फतहुल बारी इमाम हजर अस्कलानी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तफसीर लिख रहे हैं सही बुखारी 6130 की। सर माइक आपका। देखिए, ऐसा है, प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद, मैच्योर होने के बाद भी लड़की के अंदर जो है वो कुछ बचपने वाली आदतें बाकी रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, वो थोड़ी और टाइम के बाद जो है ख़त्म होती हैं। नहीं सर, यहाँ पे वो फतहुल बारी लिख रहे हैं एक्सप्लिसिटली, नहीं सर, फतहुल बारी एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं कि खेलना गुड़ियों से हराम है, लेकिन हजरत आयशा के लिए अलाउड था क्योंकि वो अभी तक हेज के अय्याम को नहीं पहुंची थी। सर ये एक्सप्लिसिट है, हेज के अय्याम। और प्लस मैंने बताया कि किताबुस्सित्ता के अंदर, सुन्ना की जो किताबुस्सित्ता, उसमें किसी जगह पे नहीं लिखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह को हेज आना शुरू हो गया था 9 साल की उम्र में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ हजरत, आप मुझे हदीस नंबर और सारा कुछ बता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।